ऑनलाइन प्रश्नों पर चलते हैं। प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिन्होंने अपने प्रश्न भेजे हैं। रोहित जी जैन महाराज जी, पहला प्रश्न रोहित जी जैन दिल्ली से कहते हैं कि महाराज जी मुझे गुस्सा बहुत आता है और अपने गुस्से पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहा है। किसी के मेरे अगेंस्ट कुछ भी बोलने पर मैं गुस्से से भर उठता हूँ। ऐसे में मैं किसी को कुछ भी बोल देता हूँ और बाद में जब ये ज्ञात होता है कि मैंने गलत बोला है तो ग्लानि भी बहुत होती है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं रहता उस समय। ऐसे विषय में मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। साथ ही मुझे ये बताएं कि खुद के अंदर से नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन। विगत एक सप्ताह पहले मैंने इस पर अपने प्रवचन में पर्याप्त प्रकाश डाला है। गुस्सा मनुष्य की एक दुर्बलता है। उस दुर्बलता को दूर करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ी अपनी सोच बदले, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए, तुरंत प्रतिक्रिया न करने का मन बनाए। कोई भी चीज़ की तुरंत प्रतिक्रिया करे तो बाद में जब स्थिर हो तो ये सोचे कि मैंने गलत किया और अपने आप को कुछ पनिश करे। और बार बार गुस्सा के प्रति अपने अंदर की अवेयरनेस जगाए, गुस्सा पर कंट्रोल होगा। नेगेटिव थॉट्स भी थोड़े ध्यान और चिंतन से बदले जा सकते हैं। सत्संग समागम भी नेगेटिव थॉट्स को बदलने में सहायक है। मैंने पर्याप्त प्रकाश इस विषय पर डाला है, इसलिए भी ज़्यादा चर्चा नहीं। महाराज जी प्रतीक जैन डीडवाना से पूछ रहे हैं कि हम अपने घर में अपने बेटे बेटियों का उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें अच्छे संस्कार भी मिले। देखिए, बर्थडे नहीं जन्मदिन मनाइए। मैंने पहले भी इस विषय में कई बार चर्चा की है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, लेकिन होना चाहिए क्योंकि आपकी आदत को बदलने में निमित्त है। आपकी आदत बदले। जन्मदिन मनाने की अगर आपकी इच्छा है तो भारतीय परंपरा के अनुसार मनाएं। जन्मदिन मनाने का मतलब क्या है? आज जिस तरीके से आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो कतई हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं। किसी का भी बच्चे बच्ची का आप जन्मदिन मनाएं, उस दिन सुबह से भगवान के मंदिर में जाएं, अभिषेक भगवान का कराएं। अगर बच्चा है तो अभिषेक कराएं, बच्ची है तो उससे अभिषेक दिखाएं और घर लाएं। घर ला करके उसे एक अच्छे आसन पर बिठाएं। घर के सारे बड़े बुजुर्ग उसके माथे पर तिलक करें और पूजन के बाद का जो शेषाक्षत पड़ा बचता है उसे उसके माथे पर डालकर उसे मंगल आशीष दें, ताकि तुम दीर्घायुष बनो, यशस्वी बनो, धर्म धुरंधर बनो, अपने जीवन को सफल बनाओ। इस प्रकार के आशीष उसको देना चाहिए। उस दिन बच्चे के हाथ से कोई जीव दया का कार्य कराना चाहिए। जीव दया से अपमृत्यु टलती है। हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। गौशालाओं में कुछ सहयोग दिलाना चाहिए। उसकी संवेदना प्रकट हो सके तो उसे खुद किसी गौशाला में या किसी अनाथालय में ले जाएं और वहाँ उससे कुछ दान कराएं, ताकि मानवीय संवेदना उसके भीतर की विकसित हो। हमारे यहाँ तमसोमा ज्योतिर्गमय की संस्कृति है। जन्मदिन मनाते समय कैंडल मत बुझाएं, दीपक जलाएं। ये पश्चिम की परंपरा है जहाँ मोमबत्ती बुझाई जाती है। हमें दीप जलाना चाहिए। केक काटना भी एक प्रकार से भारतीय परंपरा के विरुद्ध है। केक में काटना हिंसा है। हमें केक काटने की जगह लड्डू बांटने चाहिए। इस तरीके से अगर आप जन्मदिन को मनाते हैं तो ये बहुत सार्थक होगा। महाराज जी श्रीमती सुशीला देवी जी सेठी लाडनू से पूछ रही हैं कि कहते हैं जीवित आदमी के परिक्रमा यानी फेरी नहीं काटते हैं, लेकिन जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं तो वेदी के सामने बैठे हुए लोगों को भी परिक्रमा हो जाती है, तो क्या ये उचित है? समाधान दें। जीवित आदमी की परिक्रमा नहीं काटते तो फिर हम लोगों की परिक्रमा काट रहे हैं तो हम लोग क्या डेड हैं? तो बड़ा उल्टा हाल हो गया। ये किसने कहा जीवित आदमी की परिक्रमा नहीं करते? ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जिंदे की आदमी परिक्रमा काटे या ना काटे, मुर्दे की जरूर काटते हैं। एक बार मेरे से किसी ने पूछा, महाराज मुर्दे की परिक्रमा क्यों काटते हैं? तो मैंने उत्तर दिया कि इसलिए परिक्रमा काटते होंगे कि भैया बला टली, जाओ घूम के वापस नहीं आना, हम प्रेम से तुम्हारी विदाई कर रहे हैं। ये एक सामाजिक रीतियाँ हैं और इस रीतियों को रीतियों के अनुसार लेना चाहिए। अगर आप भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं और वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी परिक्रमा लग रही है, तो आप उस व्यक्ति की परिक्रमा नहीं लगा रहे, भगवान की लगा रहे। फिर तो ऐसा हो गया कि मंदिर के शिखर पर कोई कौवा बैठा और आप मंदिर को ढोक दे रहे हो, तो कौवा को भी ढोक दे रहे हैं क्या? मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा पूज्य नहीं होता।
इसी तरह जब भगवान के परिक्रमा लगा रहे हैं उस समय अगर कोई व्यक्ति बीच में पड़ जाए तो वो व्यक्ति एक तरह से नज़रअंदाज होता है। हमारी दृष्टि भगवान पर होनी चाहिए, इसलिए किसी तरह का भ्रम न पालें। महाराज जी, सुरेंद्र कुमार जी जैन गुवाहाटी आसाम से पूछ रहे हैं कि कुछ समय पूर्व दिए गए क्रोध पर प्रवचन से संबंधित है। गीता में बताया गया है कि शिशुपाल वध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध माफ किए। महाराज श्री, हम इंसानों के लिए सामने वाले की कितनी गलतियों के बाद क्रोध करना उचित है भी या नहीं, और क्रोध न करने की सीमा क्या है? समाधान करें। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए। हम कह रहे 100 नहीं, आप 10 तो माफ कर लो, 10 नहीं 5 तो माफ कर लो, 5 नहीं 2 तो माफ कर लो, और 2 नहीं 1 तो माफ कर लो। अगर एक भी माफ करोगे तो जीवन साफ होता जाएगा। दरअसल मनुष्य के अंदर की सहनशीलता बहुत कम होती जा रही है। जब तक मनुष्य अपनी सहनशीलता को बढ़ाता नहीं तब तक इस तरह की दुर्बलताओं से बचना संभव नहीं। नीलेश जैन महाराज जी घाटा बिल्लोद से पूछ रहे हैं कि आपने एक बार बताया था कि गवासन से नमस्कार करना भी साष्टांग नमस्कार माना जाता है। गवासन में नमस्कार करते समय हमारे घुटने किस ओर होना चाहिए, दाहिनी ओर या बाईं ओर या किसी भी ओर? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, गवासन लगाते समय बाएं पैर को नीचे करिए, दायां पैर उससे ऊपर कर लीजिए, आपकी सारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और इससे आप करेंगे तो आपके पैर जो है आपके दाहिनी ओर होंगे और घुटने सामने की ओर होंगे। तो ये इस तरीके से नीचे बायां पैर और ऊपर दायां पैर, ये मुद्रा होती है गवासन की। बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रखें, बाएं पैर के पंजों पर आपके बाएं पैर दाएं पैर के टखने होने चाहिए। तो इससे ये मुद्रा गवासन की मुद्रा। महाराज जी, प्रज्ञा जैन एटा उत्तर प्रदेश से पूछना चाह रही हैं कि अगर हमारे नगर में कोई मुनि महाराज नहीं हो तो क्या हम मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रायश्चित ले सकते हैं? समाधान दें। देखिए, प्रायश्चित मुख्य रूप से गुरु से लेना चाहिए। छोटे मोटे पापों का प्रायश्चित तो भगवान के समक्ष लिया जा सकता है, लेकिन विशेष व्रतों में यदि कोई दोष लगता है तो उसका प्रायश्चित गुरुओं के पास ही लेना चाहिए। महाराज जी, एक युवती है जो पूछ रही है कि मैं मुंबई से हूँ, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने हस्बैंड को चीट किया, बात अलग होने तक आ गई, सबकी कोशिश निष्फल लग रही है, ये कौन से कर्म का उदय है? मुझे अपने बच्चे और परिवार के पास फिर जाना है, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, कर्म का उदय है या गलत कदम का परिणाम। कर्मोदय हम रोते हैं, व्यक्ति गलतियां करता है और बाद में केवल कर्म का रोना रोता है। आपने यदि अपने पति के साथ दुर्व्यवहार किया है तो निश्चित आपको उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। फिर भी यदि दुर्व्यवहार करने के बाद आपके मन में जागरूकता आई है और अपने अपराध बोध के प्रति ग्लानि है, अपराध के प्रति ग्लानि है, तो आपको चाहिए कि अपने पति से खुले हृदय से क्षमा याचना करें और दोबारा इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न करें। ये पति की स्त्री से पति के लिए कह रहा हूँ, तो कोई ये हो सकता है किसी का पति भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया हो। ये दोनों को प्रसंगानुसार लगा लेना। एक दूसरे के रिश्ते प्रेम के आधार पर चलते हैं, और यदि किसी कारण से किसी के द्वारा कोई किसी के प्रति गलत व्यवहार हो जाए या गलतफहमी क्रिएट हो जाए तो उसे हमें चाहिए कि हम बहुत तत्परता से उसका संशोधन करें, सामने वाले के मन को साफ करें, तो कभी फिर इस तरह की स्थितियां निर्मित नहीं होती। एक बात सदैव ध्यान रखना, कितना भी कैसा भी प्रसंग क्यों ना हो जाए, विवाह सारे जीवन के लिए किए जाते हैं। विवाह का रूप पूरे जीवन प्रेम पूर्वक जीने का होना चाहिए, तलाक का रूप नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ विवाह के बाद वैराग्य का तो विधान है, लेकिन तलाक को एक कलंक माना गया है। इसलिए चाहिए स्त्री पुरुष सबको यथासंभव कुछ मतभेद भी यदि हो तो आपस में तालमेल बना करके चले और जीवन में सामंजस्य स्थापित करें। महाराज जी, सुरेश जी पांड्या कोलकाता से पूछ रहे हैं कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी के पीरियड में शादी क्यों नहीं की जाती? जैन धर्म के हिसाब से क्या कारण है? देखिए, धर्म के हिसाब से तो शादी ब्याह की कोई बात ही नहीं है, ये ज्योतिष के हिसाब से है। इन दिनों धनु का सूर्य होता है, सूर्य जिस समय धनु राशि में होता है वो शुभ कार्य के लिए वर्ज्य माना गया है। उस समय प्रकृति भी बहुत अलग स्थिति में होती है, ठंड कड़ाके की पड़ती है, तो इसलिए हमारे यहाँ शादी विवाह आदि कोई भी मांगलिक कार्य इस एक माह को खरमास माना जाता है।
और लोग नहीं करते। इसी तरह चैत के महीने में भी आपके जिस समय सूर्य मीन राशि पर होता है तो नीच का सूर्य माना जाता है, तो उस समय भी शादी ब्याह अधिक मांगलिक कार्य नहीं किए। महाराज जी, अमित पोतदार टीकमगढ़ से पूछ रहे हैं कि अगर कर्मों के आधार पर ही जन्म और मरण होते हैं तो इस हिसाब से प्राणियों की जनसंख्या घटनी चाहिए जो कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महाराज श्री, अगर मनुष्य बनना इतना सरल है तो फिर दुर्लभ क्या है एवं किन किन आधार पर जन्म मरण संचालित होता है? मनुष्य बनना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता को पाना दुर्लभ है। आज मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये धरती पुण्याई पुण्यमानों से बढ़ रही है। यहाँ आज के युग में ये पंचम काल है, और पंचम काल में यहाँ भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में यदि मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये समझना कि विदेह से अभी मनुष्यों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि जो विशेष पुण्यशाली मनुष्य होते हैं वे सब विदेह आदि ऐसे क्षेत्रों में जन्म लेते हैं जहाँ साक्षात मोक्ष के साधन होते हैं। हम सब हीन पुण्य वाले मनुष्य हैं, तो इसका ही परिणाम है कि हम मनुष्य जन्म तो लिए लेकिन ऐसे काल में लिए जहाँ हमारे मोक्ष के अनुकूल साधन सामग्री नहीं है। तो मनुष्य होना उतना दुर्लभ नहीं, मनुष्यता को पाना दुर्लभ। महाराज जी, मोनिका जैन कोटा से पूछ रही हैं कि दिग्वृत्त देशवृत्त की सीमा निर्धारित करने के बाद भी यदि हमारे पास विदेश से फोन कॉल आए तो क्या उसे रिसीव करने में पाप लगता है? देखिए, दिग्व्रत का तो आजीवन होता है और दिग्व्रत में कदाचित बात की जा सकती है। देशव्रत थोड़े से समय के लिए होता है। देशव्रत में आपने जो सीमा बनाई है उससे बाहर का कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। महाराज जी, आखिरी प्रश्न है हमीरा राम सांगरा, जो कि हमीरा राम से हैं, कह रहे हैं कि प्रेम जाल में फंस गए हैं, उससे छुटकारा कैसे पाएं? प्रेम जाल में फंसे हैं उसका छुटकारा पाना बहुत अच्छी बात। कम से कम प्रेम जाल में फंसने के बाद आपने ये समझा तो है कि हम किसी के चक्कर में फंस गए। बहुत सारे लोग फंसते हैं और फंसने के बाद ऐसे चक्कर व्यूह में उलझ जाते हैं कि निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। प्रेम जाल से निकलने का सीधा सीधा उपाय है, आप वैराग्य की भावना जगाएं और शरीर की अशुचिता का बोध करें। गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हो गए थे। आप लोगों ने कहानी पढ़ा है कि पत्नी के प्रेम में पागल होने के कारण वो उफनती नदी को पार कर गए मुर्दे के तख्ते से, मुर्दे को तख्ता मानकर, सांप को रस्सी मानकर लटक गए। पता है आप सबको। और जब अचानक अपनी धर्मपत्नी के सामने खड़े हुए और धर्मपत्नी ने अपने पति को सामने आया देखा, पूछा कैसे आ गए? बस तुम्हारे प्रेम के कारण यहाँ खींचा आ गया। उन्होंने जो फटकार लगाई उसने तुलसीदास का हृदय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा अस्थि चर्म शम देह मम तासंग ऐसी प्रीत, अस्थि चर्म शम देह मम तासंग ऐसी प्रीत, और की होती रघुनाथ से तो काहे होत भवभीत। धिक्कार है तुम्हें, मेरी हाड़ मांस के शरीर के प्रति तुम जितने पागल हो, इतना अगर प्रेम तुमने भगवान से लगाया होता तो तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो गया होता। अगर प्रेम जाल और मोह जाल से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उसका सीधा सीधा उपाय है शरीर की अशुचिता। भैया बीच में बातचीत नहीं, क्या हो रहा है? प्रेम जाल या मोह जाल में फंसे हैं तो आप शरीर की अशुचिता का विचार कीजिए और संसार की वास्तविकता का चिंतन कीजिए, सांसारिक संबंधों की समीक्षा कीजिए और गुरुजनों के सानिध्य और संपर्क में आइए। धीरे 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 आपके चित्त की धारा परिवर्तित होगी और आप इस समस्या से उबर सकते हैं। ऑनलाइन प्रश्नों को जो कि प्रमाणी ऐप के माध्यम से हमारे पास थे, जो भी हमसे ऑनलाइन क्वेश्चन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेजें। हम उनके प्रश्न ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पूछेंगे। और अब हम लेते हैं जो हमारे सामने बैठे हैं अपने प्रश्नों की लाइन लेकर, उनके नाम में पुकार रहा हूँ। पहले नाम पुकारूंगा, आप सभी यहाँ आके बैठ जाएंगे और क्रम से अपने नाम बोलते हुए अपना प्रश्न पूछेंगे। सुमित जांजरी कुचामन, श्रेयांश जी जैन कुचामन, रानी जी पाटोदी, श्रीमती अलका झांझरी कुचामन, चारों लोग यहाँ आ जाएं और अपना प्रश्न।
सुमित जी झांझरी। नमस्ते महाराज जी। हम दो हमारे दो, हमारी नई पीढ़ी तो इससे भी आगे बढ़ रही है। हम दो हमारे एक परी आ गई, तो उनकी ये सोच कहाँ तक सही है, जबकि इसके कई घातक परिणाम अभी से ही सामने आने लगे हैं। हमारा जैन समाज एक अल्पसंख्यक जैन समाज के रूप में जाना जाने लगे है, और लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या हर साल घटती जा रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो महाराज श्री बस कौन बस, माता पिता बस, अपनी व्याख्यान की जरूरत नहीं, प्रश्न पूछिए। जैन धर्म की दृष्टि से संतति नियंत्रण का कोई भी कृत्रिम उपाय उचित नहीं। संतति का नियंत्रण करना है तो शील संयम के बल पर करो। अगर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर कृत्रिम तरीके से संतति को रोकते हैं तो ये एक बहुत बड़े पाप का कारण बनता है। जहाँ तक जनसंख्या की दृष्टि से संतान को बढ़ाने की बात है, निश्चित समाज को सोचना चाहिए। चूँकि जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज है और प्रबुद्ध समाज होने के कारण बहुसंख्यक बहुसंतान को आज वो नहीं चाहती, लेकिन हमें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इसके प्रति भी विचार करना पड़ेगा। अभी पारसी समाज जो एक अल्पसंख्यक समाज है, वहाँ विधर्म विवाह का अधिक चलन होने के कारण पारसियों के अस्तित्व पर ही संकट आ गया। तो नतीजा ये निकला कि अल्पसंख्यक आयोग को पारसी समाज के लिए 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की वैधानिक छूट देने की अनुशंसा करनी पड़ी। अगर जैन समाज ने आज ध्यान नहीं दिया तो कल कहीं ऐसा ना हो कि जैनों के साथ भी ऐसी नौबत आ जाए। इसलिए विचार जरूर करना चाहिए और संतान को कृत्रिम तरीके से नहीं रोकना चाहिए। आज एक गड़बड़ हो रहा है, हमारी समाज में प्रबुद्ध लोग तो जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं और गैर पढ़े लिखे लोगों के यहाँ लाइन लग रही है। इसका एक दुष्परिणाम हो रहा है सामाजिक असंतुलन का, कि अच्छे प्रबुद्ध जनों की संख्या कम हो रही है और अप्रबुद्ध लोगों की भरमार हो रही है। आने वाले दिनों में ये देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि एक जागरूकता लाए और अच्छे लोग ठीक ढंग से बच सके, बढ़ सके, ऐसा प्रयास करें। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रानी पाटोदी है, मैं कुचामन से हूँ। महाराज जी, बचपन से माता पिता हमको यही सिखाते हैं कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी का बुरा ना करो, अहित ना करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं और हमारे व्यवहार के विपरीत हमारे साथ अपमाननीय व्यवहार करते हैं, उपहास करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसे में हम क्या करें? जैसे माता पिता सिखाया वैसा व्यवहार करें अथवा वो हमारे साथ जैसा करते हैं वैसा ही करें? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। हमने सुना है कि चंदन को जलाने पर भी वो सुगंध देता है, सुना है? चंदन को जलाने पर भी सुगंध देता है। सज्जन वही होता है जो दूसरों के द्वारा सताए जाने पर भी उनको प्रेम भरी दृष्टि से देखता है, उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता। यदि कोई आपसी का व्यक्ति आपकी शालीनता को आपकी कमजोरी समझे तो आप इससे प्रभावित होकर अपनी शालीनता को न त्यागें, अन्यथा आप में और उनमें क्या अंतर बचेगा। अपनी शालीनता की अमिट छाप छोड़ना चाहते हो तो वो आपसे जितना